तो थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या थी अपनी, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, देखो जैसे अपन ने इससे जस्ट पहले कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, याद है आप लोगों को, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, है ना। तो इसमें क्या देखा था कि बॉइलिंग पॉइंट जो है प्योर सॉल्वेंट का, जैसे प्योर सॉल्वेंट जो वोलेटाइल सॉल्वेंट था उसके अंदर नॉन वोलेटाइल मिलाते हो तो सॉल्वेंट का जैसे सॉल्यूशन की फॉर्म में वो आता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, उससे पहले क्या पढ़ा था, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो प्योर नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट था, जैसे इसमें प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट लिया था, अपन ने जो प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट लिया था उसके अंदर जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया तो उसका जो वेपर प्रेशर था रिलेटिवली डिक्रीज हो गया था, और जो रिलेटिव लोअरिंग आई थी उसको अपन ने देखा XB के इक्वल आया था। ठीक है, तो अभी तक ये जो दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, आप एक चीज नोटिस कर सकते हो इन दोनों में कि अपन चर्चा प्योर सॉल्वेंट का कंपैरिजन हो रहा है, ये चर्चा कर रहे हैं किसके साथ, सॉल्यूशन के साथ। और सॉल्यूशन में भी बात वही हो रही है कि सॉल्वेंट में क्या चेंज आ गया, जैसे RLVP ले लो, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ले लो, तो उसमें भी वही चर्चा कर रहे हो आप कि अब जैसे वोलेटाइल था अभी वेपर प्रेशर ये था प्योर सॉल्वेंट का, अब कितना हो गया, ये चर्चा कर लिया आप लोगों ने। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था, उस केस में आपने क्या बोला कि जो वो प्योर स्टेट में था तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ये है, लेकिन जैसे नॉन वोलेटाइल मिलाया अब सॉल्यूशन फॉर्म में आ चुका है, अब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ के इतना हो चुका है। तो अभी भी आपका सब्जेक्ट क्या, वो जो नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट था वही, वोलेटाइल सॉल्वेंट था वही है। जनरली देखो आप कोई भी वोलेटाइल ले सकते हो, चाहे सॉल्यूट लो चाहे सॉल्वेंट लो। जनरली मेरे जितने भी न्यूमेरिकल्स है आप देख लेना, नॉन वोलेटाइल को मैंने सॉल्यूट लिया है और वोलेटाइल को मैंने सॉल्वेंट लिया है, क्योंकि ज्यादा अमाउंट में वोलेटाइल सब्सटेंस लेके अपन इस पर चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो थर्ड जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है इसमें भी सिंपल सी बात है, इसमें भी क्या होने वाला है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट की चर्चा करेंगे। हाँ, जो फ्रीजिंग पॉइंट की अपन लोग चर्चा कर रहे हैं वो सॉल्वेंट की पहले स्टेट में देखेंगे, और उसी सॉल्वेंट के जो सॉल्यूशन फॉर्म में आ गया तो अब इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। तो इसका मतलब सॉल्यूशन में भी आप केवल यही मानोगे कि सॉल्वेंट जमा या नहीं जमा, सॉल्वेंट फ्रीज हुआ या नहीं हुआ। अपना मेन सब्जेक्ट सॉल्वेंट ही है। तो अगले में भी देख लेना, ऑस्मोटिक प्रेशर अपना नेक्स्ट वीडियो है उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर समझाया गया है, उसमें भी देख लेना, अपन चर्चा सॉल्वेंट की कर रहे हैं। चले आगे, ठीक है, चलो तो देखो अपन ने ग्राफ काफी बार बना लिया है, 2-3 बार बनाया अपन ने ये ग्राफ। क्या वेपर प्रेशर था यहाँ पर और यहाँ पर टेम्परेचर था, और सिंपल से एक्सपोनेंशियल कर्व अपन लोगों ने 1-2 बार बना लिया। ठीक है, चलो अब एक चीज देखो, यदि मैं वेपर प्रेशर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे यदि टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, अपने को पता है। यदि टेम्परेचर कम करता हूं तो वेपर प्रेशर भी कम होगा, ये भी अपने को पता है। लेकिन जब मैं कम कर रहा हूं वेपर प्रेशर को तो मैंने सोचा और कम करते रहते हैं, क्या चेंज देखने को मिलेगा, और कम किया तो एक्सपोनेंशियल के टर्म में घटता गया। लेकिन एक ऐसा टर्म आएगा या एक ऐसी टेम्परेचर की वैल्यू आएगी जहां पर ये सॉलिडिफाई हो जाएगा, जिसको फ्रीजिंग पॉइंट नाम दिया। होना ही था यार, यदि आप किसी भी लिक्विड के लिए टेम्परेचर कम करोगे तो जो लिक्विड था यहाँ पर सॉल्वेंट था ना, और किस स्टेट में था, लिक्विड स्टेट में था, और सॉल्वेंट थोड़ी देर बाद किस में आ जाएगा, यदि टेम्परेचर कम किया तो सॉलिड स्टेट में आ जाएगा यार, सिंपल सी बात है। लेकिन चेंज, छोटा सा चेंज देखने को मिलेगा, क्या कि जो सॉलिड सॉल्वेंट होता है उसका वेपर प्रेशर का जो स्लोप होता है थोड़ा सा चेंज होता है। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, ट्रिपल पॉइंट के ग्राफ में दिखाया जाता है। एक्चुअली ट्रिपल पॉइंट वाला पॉइंट ये वाला, जिस पॉइंट पर पहले सॉलिड था, यहाँ पर लिक्विड और ऊपर एक गैस वाला जाएगा ग्राफ। ठीक है, चलो अब एक चीज देखो, अभी भी सॉल्वेंट है लेकिन सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, जैसे ही आप इसमें नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस मिलाओगे तो नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस मिलाते इसका जो वेपर प्रेशर है वो गिर जाएगा, और ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा जो कि अपन लोगों ने बनाया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, अपन ने ग्राफ बनाया था। ठीक है, अब ये क्या हो गया, सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिक्विड है। ठीक है, और सॉल्यूशन के अंदर क्या मिक्स किया आपने, सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। अब एक और चीज देखो, अपन इस सॉल्यूशन में जमाना किसको, फ्रीज किसको करना है, सिर्फ सॉल्वेंट को। ये अपन ने चर्चा की थी कि फ्रीज केवल सॉल्वेंट को ही करना है, तो फ्रीज सॉल्वेंट को ही करेंगे। तो आप इस ग्राफ में देखो, इस ग्राफ को जब मैं पीछे एक्सटेंड करूंगा
तो जहां सॉल्वेंट सॉलिड हो चुका है इसका मतलब सॉल्यूशन ही वही फ्रीज मानेंगे, क्योंकि अपना मेन जो चर्चा का सब्जेक्ट है, विषय है, वो सॉल्वेंट ही है। ठीक है बच्चों, तो देखो जैसे ही मैं इस ग्राफ को पीछे लूंगा तो ऐसा पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पर सॉल्वेंट वापस जम जाएगा। अभी भी फ्रीज सॉल्वेंट ही हुआ सॉल्यूशन में, लेकिन जैसे ही सॉल्यूशन में सॉल्वेंट फ्रीज हो गया तो अपन कंप्लीट सॉल्यूशन को फ्रीज मानेंगे। ऐसा क्यों मान रहे हैं? क्योंकि वापस बोल रहा हूं अपन सिर्फ सॉल्वेंट के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, देखो ये तो फ्रीजिंग पॉइंट आया है, ये नया फ्रीजिंग पॉइंट आया है जिसको मैं TF डैश नाम से बोलता हूं। तो पहला ऑब्जर्वेशन अपने को मिल गया जो अपने हेडिंग डाली थी डिप्रेशन। तो क्या फ्रीजिंग पॉइंट पहले ये था, अब ये नहीं हो गया है क्या? और ये डिप्रेस नहीं हो गया, कम नहीं हो गया है क्या पहले से? तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन मतलब क्या हो गया? घटना या कम हो जाना। और फ्रीजिंग पॉइंट जहां पर सॉलिड जो सॉरी लिक्विड जो सब्सटेंस है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, हालांकि इसकी कोई स्पेशल डेफिनेशन नहीं है, बस इतना सही है कि जिस टेम्परेचर पर कोई भी लिक्विड सॉलिडिफाई हो जाए उसको फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। अब एक और चीज ऑब्जर्व करो इस ग्राफ से, जो अपन ने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में किया था कि जितना ये नीचे जाएगा, मतलब जितना नीचे जाएगा इसका मतलब आपने नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस उतना ज्यादा मिलाया होगा। मतलब जितना प्रेशर का डिफरेंस आएगा, प्रेशर का डिफरेंस का मतलब क्या हो गया, क्या बोल सकता हूं मैं, P0A माइनस PS, ये प्रोपोर्शनल होगा XB के। सही है, RLBP वाली सिंपल सी इक्वेशन है। ठीक है, अब एक और चीज देखो, इसमें मैं ये बोल सकता हूँ कि जितना ज्यादा इसका डिफरेंस आया होगा, क्या फ्रीजिंग पॉइंट में उतना ज्यादा पीछे नहीं गया होगा क्या? कैसे? सिंपल से अपन देखते हैं, ये जब इतना डिफरेंस था तो ये डिफरेंस की वजह से फ्रीजिंग पॉइंट में ये डिफरेंस आया। बाई चांस यहां से स्टार्ट होकर यहीं तक गिरता तो फ्रीजिंग पॉइंट में बस इतना से डिफरेंस, यदि ये यहीं चला जाता ग्राफ, यहां ग्राफ बनाता मैं इसका मतलब बहुत कम मिला था, इतना डिफरेंस आता, तो फ्रीजिंग पॉइंट में डिफरेंस तो इतना सा नहीं आता क्या? तो इसका मतलब आप जितना ज्यादा मिलाओगे इसके अंदर नॉन वोलेटाइल, ये ग्राफ उतना ही नीचे जाएगा, और जितना ज्यादा नीचे जाएगा जितना ज्यादा डिफरेंस आएगा इन दोनों का, उतना ही ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट में भी डिफरेंस आएगा। अभी इतना था, जरा मिलाया तो इतना हो गया। ठीक है, तो जो फ्रीजिंग पॉइंट में डिफरेंस आया डेल्टा TF, दैट इज मैं क्या बोल सकता हूँ, डेल्टा TF क्या है? TF माइनस TF डैश। ठीक है, क्योंकि डेल्टा TF अपन पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। हाँ, ये थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करता है डेल्टा TB और डेल्टा TF में। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। चलो, क्योंकि ये वैल्यू जो है वो डेल्टा TF है। चलो अपन मेन पॉइंट पे आ रहे हैं, जो भी अपन डिस्कस कर रहे थे कि जो P0 है माइनस P, जितना डिफरेंस आएगा मतलब आपने उतना ही नॉन वोलेटाइल मिलाया है। हाँ, जितना ज्यादा आपने नॉन वोलेटाइल मिलाया होगा क्या उतना ही इसमें डिफरेंस नहीं आएगा क्या? तो मैं बोल सकता हूं कि जितना ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट में डिफरेंस आए उतना ही डिफरेंस वेपर प्रेशर में आया होगा। सही बात है, क्योंकि जितना ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट का डिफरेंस है उतना इसका डिफरेंस है। यदि ये डिफरेंस कम रहता तो शायद ये डिफरेंस भी कम ही रहता। तो ओवरऑल इन दोनों इक्वेशन को देख के बोल सकता हूं कि डेल्टा TF प्रोपोर्शनल टू XB। सही है, अब तुम लोगों को याद आ गया होगा, यही इक्वेशन अपन ने चर्चा की थी, किसके अंदर सेम टर्म कहां बनी थी, याद आया? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं इस इक्वेशन को। डेल्टा TF इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट लिया इनटू XB। ठीक है, अब इसको जो कांस्टेंट था, इसमें पहले मैंने इसको पुट किया था वैल्यू XB को, TF इज इक्वल्स टू K NB अपॉन NA प्लस NB, और मैंने इसमें कंसिडर किया था कि जो NA है वो काफी ज्यादा है NB से, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए चर्चा कर रहे हो। तो डेल्टा TF इज इक्वल्स टू K NB अपॉन NB जो है इसके साथ ऐड करो नहीं करो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो अपॉन में केवल Na आ गया। ठीक है, अब इसको मोलरिटी के टर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता अपन ने उस टाइम पर क्या किया था, इसको जो था जो Na को था उसको अपन ने गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि A क्या था? सॉल्वेंट। याद आ गया? अपन लोग जनरली ये लेते हैं, A सॉल्वेंट लेते हैं अपन लोग, प्लस B नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लेते हैं। ये अपना फिक्स है ट्रेंड जो अपन फॉलो कर रहे हैं काफी टाइम से। ठीक है, चलो अब देखो इसके अंदर फिर डेल्टा TF इज इक्वल्स टू K NB, सॉल्वेंट का मास आएगा उसको W मान लेता हूं। ठीक है, केजी में कन्वर्ट करने 1000 से मल्टीप्लाई 1000 से डिवाइड कर देता हूं और इनटू उसका मोलर मास आ जाएगा इधर। फिर मैंने K 1000 को मिला के एक नया कांस्टेंट रख दिया था, याद है? तो डेल्टा TF इज इक्वल्स टू
केएफ, और ये मोलरिटी नहीं बनेगी क्या, एन बी अपॉन डब्ल्यू, ठीक है, और ये 1000 भी कंसिडर करना पड़ेगा एम, ठीक है। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, ठीक है। और याद होगा आप लोगों ने, अपन ने के एफ, ये फॉर्मूला मैं ज्यादा इसलिए समझा नहीं रहा क्योंकि ये फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पिछले वीडियो में जो अपन ने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो वो जैसे यही कर रहे हैं, सारी की सारी बेसिक है कुछ। तो के एफ वहां पर क्या था, वहां के भी बना था, तो यहाँ पर के एफ है, तो के एफ को क्या बोलूंगा मैं, वहां पर था, वहां पर क्या था, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, यहाँ पर डिप्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा, तो क्या बोल दूंगा इसको, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। हाँ याद करो, इसका फॉर्मूला वहां पर क्या बना था, जैसे वहां पर अपन ने फॉर्मूला बनाया था वैसे वैसे यहाँ पर फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है। तो देखो क्या फॉर्मूला बनेगा, के एफ इज टू एम आर, वहां पर टी भी आया था, यहाँ टी एफ स्क्वायर आएगा, और 1000 कांस्टेंट का है, जैसे जैसे इसके साथ ही रह गया मेंटेन, इंटू डेटा है, तो वहां वेपोराइजेशन आया था, यहाँ पर हीट ऑफ क्या आ जाएगा, फ्रीजिंग या फ्यूजन। तो ये फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, कहां से है, डेरिवेशन अपने कोई मतलब नहीं है। हाँ, केएफ का एक नाम और है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, केएफ को एक और नाम दिया था क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। और यदि वाटर के लिए इसको कैलकुलेट करें, केएफ फॉर वाटर या केएफ ऑफ वाटर, पानी के लिए इस कांस्टेंट की वैल्यू जब कैलकुलेट की जाएगी तो सारी वैल्यूज पानी की पुट की जाएगी, पानी का मोलर वेट, क्योंकि ये जनरली सॉल्वेंट के लिए डिफाइन होता है, वापस वही चलता है सारी की सारी, ठीक है बच्चों। चलो तो इसे वैल्यूज पुट करो, तो केएफ के लिए पानी का मोलर मास पुट करो, आर गैस कांस्टेंट हो गया, टीएफ इसका फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, डिग्री सेल्सियस में नहीं रखना, नहीं तो 0 हो जाएगा, केल्विन में रखना है, ध्यान रखना, ठीक है। और हीट ऑफ फ्यूजन की फिक्स वैल्यू होती है जो रखना है। तो इससे केएफ कितना आ जाएगा, केएफ आ जाएगा 1.86। अब इसकी यूनिट क्या आएगी केएफ की, डिग्री सेल्सियस अपॉन मोलल, डिग्री सेल्सियस अपॉन मोलल। ये केएफ की वैल्यू है, तुम लोग याद रखो क्योंकि क्वेश्चंस में नहीं गिवन होती जनरली, ठीक है। तो जैसा काम अपन लोगों ने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट किया था वैसे ही डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, जो न्यूमेरिकल उसमें बने थे वैसे न्यूमेरिकल यहाँ बन रहे हैं, ठीक है। तो चाहो तो अपन एक दो न्यूमेरिकल लेके देख सकते हैं इस चीज के लिए, ठीक है। चलो देखते हैं। आप लोग ये सारा समझ ले, बाई चांस फिर भी आपको डाउट रहता है तो अपन ने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, आपको यदि कोई चीज डाउट रहती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक आपको लिंक मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप का, जो कि सिंपली आप लोगों के लिए, बहुत सारे बच्चे इसमें जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। तो इसका पर्पज यही है कि आप लोगों को कैसा भी डाउट हो उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ और अपना डाउट रखो, आपको तुरंत सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। देखो यार पर्पज क्या है, अपन लोग जितने भी मतलब है, सब लोग जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, कोई भी दिक्कत है तो सब तक ये चीज पहुंचे यार, ठीक है। तो डाउट रूम को आप ज्वाइन करें, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं अपन इसके। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि यदि 360 ग्राम वाटर में, नहीं 500 ग्राम H2 है, उसके अंदर ऐड किया 180 ग्राम ग्लूकोज, फाइंड TF टेस्ट ऑफ सॉल्यूशन। TF टेस्ट क्यों नहीं था, न्यू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा या सॉल्यूशन कैसे होगा देखते हैं। तो डेल्टा TF होता है फ्रीजिंग में जितना डिप्रेशन हुआ है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, इज इक्वल्स टू MKF। तो मोलैलिटी क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट 180 अपॉन 180, गिवन मास ग्लूकोज का आपको पता है मोलर मास 180 होता है, ठीक है, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, सॉरी मल्टीप्लाई बाई KF 1.86, क्योंकि वाटर के अंदर इसको मिलाया गया है तो वाटर का फिक्स है। ये सॉल्वेंट के लिए डिफाइन होने वाला कांस्टेंट अपने को पता ही है, 2 आ गया, 2 इंटू 1.86, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसको, जो भी डिग्री सेल्सियस में आंसर आएगा 3.72। पर अपने को पूछा डिप्रेशन नहीं है, ये तो डिप्रेशन आया है, ये जो आया है
डेल्टा TF की वैल्यू है 3.72 डिग्री सेल्सियस। ये डिप्रेशन की वैल्यू है, लेकिन अपने से क्वेश्चन वाला जानना चाह रहा है नया फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। तो कुछ चीज ध्यान रखने वाली है क्या, तो देखो जो नया फ्रीजिंग पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, जो पुराना फ्रीजिंग पॉइंट था माइनस डेल्टा TF। ये खास बात है, हालांकि उस इक्वेशन से देख सकते हो, जो इक्वेशन अपन ने यहाँ पर थोड़ी देर पहले लिखी थी, लेकिन इसकी फील देना जरूरी है, इसकी फील आना जरूरी है। फील क्यों आना जरूरी है, देखो आप नया फ्रीजिंग पॉइंट निकालना चाह रहे हो तो पुराने वाले फ्रीजिंग पॉइंट से आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, आप घटा रहे हो, उससे कम कर रहे हो। क्यों ऐसा, इसलिए क्योंकि जब आपने बोल दिया कि डिप्रेशन है, डिप्रेशन मतलब घटेगा, तो जो डेल्टा TF आया है ये वो वैल्यू देता है, ये आंसर में ये वैल्यू दे रहा है, ये उस वैल्यू को देता है जो वैल्यू कम हो चुकी है, डिप्रेशन हो चुकी है, घट चुकी है। किससे घट चुकी है, जो ओरिजिनल फ्रीजिंग पॉइंट था उससे इतना डिप्रेस हो चुका है, इतना घट चुका है, इतना कम हो चुका है, उसकी वैल्यू जब ये दे रहा है तो ओरिजिनल जो फ्रीजिंग पॉइंट है उससे उस वैल्यू घटाना ही पड़ेगा यार। आगे बात समझ में आपको, ठीक है बच्चों, ठीक है बेटा जी। तो देख यहाँ पर क्या था, पहले फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस नहीं होता कि पानी का, माइनस क्या कर दे 3.72, क्या आ जाएगा माइनस का 3.72 इज योर आंसर। ऑप्शन ये भी मिलेगा प्लस का 3.72 और माइनस का मिलेगा, आपका करेक्ट आंसर है माइनस का। ठीक है, तो आप लोग ये गलती ना करें बार बार, ठीक है बच्चों। चलो तो बच्चों वीडियो को लाइक करें, उस पर कमेंट करें और उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि आपको कोई भी डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया हुआ है और उस पर अपना डाउट रूम पे जाएं, ग्रुप पे जाएं और जैसे भी डाउट है प्लीज आप पूछें, आपके लिए फैसिलिटी दी गई है। और शेयर करना ना भूलें आप लोग, ठीक है।